जिस चीज़ का डर था वही हुआ। जैसे कि भगवान को आप अगर बता दो चिल्ला चिल्ला कि भाई साहब इससे डर लगता है तो दूर ही रखना है, लेकिन भगवान कहेगा अच्छा इससे डर लगता है, ये लो थोड़ा टाइम ये भी लो। सर्जरी का डर लग रहा था, भाई बोल दिया डॉक्टर ने, बोल दिया आपका ACL पूरा जा रखा है। और ये जो आप हम ट्रैक पे गए हैं 30 किलोमीटर वाला, हमको तो उसकी वजह से ही लग रहा है, पर चलना फिरना सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लगा। सर्जरी में बोला है 2 दिन तक रखेंगे हॉस्पिटल में, पहले भी जा सकते हो। और बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है कुछ टाइम बाद जब एनेस्थीसिया वियर ऑफ होता है कुछ घंटे का, फिर वो नॉर्मल होने लगता है। फिर सर्जरी में फिर दोबारा 8-9 महीने लगेंगे बैक ऑन ट्रैक पे आने में। अभी फरवरी से लेके मैंने नवंबर तक रेस्ट किया घर पे कि चल ठीक है इतना रेस्ट कर लेते, उसके बाद स्कीइंग करके आएंगे अपना आराम से, ठीक है। अब उसके बाद भगवान करना है नो अभी नहीं, ये तुम्हें अभी बाद में मिलेगा, अभी तुम्हें 1 साल और रेस्ट करना है। ये गाइस सुबह के बज रहे 8:30 और हम लोग प्लान कर रहे हैं किसी तरह ये सर्जरी अवॉइड हो जाए। तो आज हम 2-3 डॉक्टर्स हैं उनको कंसल्ट करेंगे, और आज मैं सोच रही हूँ दोबारा MRI कराऊँ अपने पैर का, क्योंकि मैं शुरू में क्या हुआ था कि मैंने जब एक्सरे कराए थे तो 3 एक्सरे कराए थे, उसमें 3 में 1 में आया कि फ्रैक्चर है, 2 में नहीं आया। तो 2 में नहीं आया तो फिर मुझे वही लग रहा है कि यार ये टेस्ट की वैलिडिटी भी पता नहीं क्या है क्या नहीं, और दोबारा MRI करा के हमें श्योर हो जाएगा कि हमें सर्जरी के लिए जाना ही है या फिर नहीं जाना है। तो कोशिश तो यही है कि सर्जरी ना हो मेरी, बट अगर फिर करवानी पड़ेगी तो, क्योंकि ट्रैकिंग वगैरह, और ट्रैकिंग भी ना करूँ मैं तो फिर मेरा पैर ख़राब होने के चांसेस हैं। और 3 हफ्ते बेड रेस्ट इज़ ओके, देन लाइफ टाइम का बेड रेस्ट, मतलब वो बहुत, मैं आपसे स्माइल करते हुए सब बातें कर रही हूँ, बट मेरी फटी पड़ी है, मतलब मेरी वाट लगी हुई है अंदर ना, क्योंकि सर्जरी का सोच के ही वो बंदी बता रही बहुत पेन होता है सर्जरी के बाद जब एनेस्थीसिया वियर ऑफ होता है, और वहाँ पे फिर हॉस्पिटल में 2 दिन रहना, और फिर उसके बाद लाइक अभी मैं नॉर्मल चल फिर पा रही हूँ, एंड दोबारा से वही 1 साल का प्रोसेस कि बैठे रहना, फिर एक्सरसाइज करके पैर की स्टेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फ़िलहाल मेरे लिए ये चीज़, पर अब क्या करें। आज देखते हैं MRI की दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है, अगर सेम है तो आई थिंक वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, और फिर देखते हैं कौन से हॉस्पिटल में करवाएंगे सर्जरी। बट अभी तो थोड़ा गुंजाइश है, तो आई थिंक मुझे उसका बेनिफिट लेना चाहिए और एक बार और MRI कराना चाहिए। सो फिंगर्स क्रॉस, होप आप भी होप करें कि रिज़ल्ट अच्छा हो मेरा एंड सर्जरी आई कुड अवॉइड। हम लोग अभी दूसरे MRI के लिए आए हैं, और उन्होंने थोड़ी सी बना के बस खुद छुट्टी पावे बस, तो कोई नहीं, वो खुद की खुशी के लिए तो बना दूँ, बट अगर सर्जरी हुआ तो ठीक है, चलो थोड़ा रो लेंगे, पर 2 मिनट की खुशी हो रही है कि हाँ शायद पार्शियल टीयर निकल जाए तो फिजियो से ठीक हो जाए। अभी ऑर्गेनाइज एनालाइजिंग चल रही है रिपोर्ट की, मेरा भाई अपने दिमाग के सारे ब्रेन सेल यूज़ कर रहा है कि वो कुछ फिगर आउट कर पाए। और अभी हम सचिंद्र शेखर डॉक्टर जो यहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर हैं उनके पास आए हैं, और देखते हैं कि वो हमें क्या सलाह देते हैं, सर्जरी की देते हैं या किसकी देते हैं सलाह, और पता नहीं अब, पर अब थोड़ा स्ट्रेस तो कम है कि हाँ भैया चल पार्शियल टीयर है, होपफुली फिजियो से ठीक हो जाए, क्योंकि पहले भी पार्शियल टीयर ही था। पर एक डॉक्टर बोल रहा है कि पार्शियल में भी आपको सर्जरी करानी चाहिए, एक डॉक्टर बोल रहा है 6-7 साल बाद फिर दिक्कत आ सकती है, और एक बोल रहा है कि 3-4 महीने बाद फिर करा लेना MRI अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी नहीं काम कर रहा है, सही नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम कुछ बढ़ ना रही, मतलब सही नहीं हो रहा। उन्होंने बोला 3-4 महीने बाद फिर MRI कराओ। तो अभी हम एक ऑर्थो को दिखा रहे हैं, शाम को फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे, देखते हैं।
गाइस हमारी आज की रिपोर्ट ये है कि हम एक अच्छे डॉक्टर के पास गए जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह करके, कनिका सिंह के साथ बैठते हैं। MS ऑर्थोपेडिक्स हैं, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ। तो उनके नाम में जो वरिष्ठ लिखा है अच्छी बात लिखी है, क्योंकि डॉक्टर अच्छा था। बाकी लोग हमें अपना पैकेज बेच रहे थे, यूँ कर लो वो कर लो, अच्छे होटल में, अमीर हो तो अच्छे होटल बहुत अच्छे कमरे में चले जाओगे, गरीब हो तो चिंदी कमरे में भेज देंगे, लेकिन सर्जरी कर देते क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। अच्छे और दिल बड़ा है तुम्हारा। हाँ, साफ साफ मुँह पे गरीब बोल रहे हैं मुझे। ठीक है मैं 2 दिन से नहाई नहीं हूँ, पर इतनी भी गरीब नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी कि हाँ हम गरीब ही ना, पर मैं कर दूंगा तुम्हारी सर्जरी ना, आई विल डू इट। फिर पर इसका ये लगा नहीं, इस बंदे ने बोला कि 15 दिन देखो कि भाई क्या है सीन तुम्हारा, ठीक है, और फिर कराना है आर्थ्रोस्कोपी। और बंदा बोल रहा कि हमारे पास एक बच्ची आई थी, उसका लिगामेंट ईयर था नहीं, बट MRI में आया कि लिगामेंट ईयर है। तो उन्होंने उसके आर्कोस्कोपी वटेवर, मैं तुम्हें खुद नाम भूल गई, उन्होंने उसको आर्थ्रोस्कोपी। तो हम उन्होंने उसका घुटना खोला तो घुटने में आया कि नहीं है लिगामेंट ईयर, बस लिखा हुआ है MRI में। तो फिर MRI को भी हम कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो मैम बोल रही कि अभी 1 वीक देख लो। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करें गाइस। आज थोड़ा रिलीफ है दिमाग में, क्योंकि एक ऑप्शन और खुल गया है कि सर्जरी नहीं भी करानी पड़ सकती है। बस हमें एक श्योर चीज़ चाहिए कि सही है मेरा घुटना, बिकॉज मेरे को हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ करनी है। पर रिस्क दोनों साइड है, अगर मैं नहीं कराती हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं लापरवाही में मेरा टीयर बढ़ जाए और उसमें घुटना ज़्यादा खुलेगा मेरा और ज़्यादा देर में हील होगा। दूसरा रिस्क वहाँ है कि सर्जरी कराई, फेल हो गई, फिर धागे टूट गए, फिर से फिर दोबारा करवाओ, फिर और मेजर होता है। पार्शल में मैम बोल रही कि फिजियो से ठीक हो जाएगा। तो रखी हूँ A to Z फिजियोथेरेपी के लिए। और आज शायद टेस्टिंग का मेरा आखिरी दिन था, क्योंकि अभी मैंने जब SLR करी तो वहाँ पे शूटिंग पेन हुआ मिडल ऑफ द नी, जो मेरा पहले होता था जब मैं शुरू में आती थी मैम के पास। तो अपेरेंटली आई गेस ठीक ही नहीं हुआ था नी वॉटेवर। अब इसको शायद सर्जरी की ज़रूरत है, बिकॉज पहले ये था कि पेन नहीं है, बट अब पेन है और वॉकिंग में भी थोड़ा हो रहा है, नी के बीच में भी हो रहा है। कल की ट्रेन पकड़ती हूँ मैं चंडीगढ़ की। Have my surgery in 3 to 4 days and बहुत दर्द की बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत मुश्किल है, हर एक दिन मुश्किल है। तो आपको अपडेट अभी मैंने दिया नहीं है। मेरे को डेट मिल चुकी है सर्जरी की। सर्जरी की डेट मिल चुकी है, दैट्स ऑन माई बर्थडे। मतलब सर्जरी अपेरेंटली 11 को है और उससे पहले शाम को मुझे एडमिट होना होगा, और बाकी सब तो हो चुका है। तो अब सर्जरी कराएंगे पैर की। आज काफ़ी वाहियात बर्थडे मनाया देखा जाए तो। बर्थडे शुरुआत इन हॉस्पिटल में कराया हमने टेस्ट, प्री एनेस्थीसिया टेस्ट, और ख़तरनाक टेस्ट था बहुत भाई। मतलब उन्होंने जैसे ही इंजेक्ट करा ना मेरे में एनेस्थीसिया, ये मैंने मेरे हाथ पे कुछ तो बनाया है कि अगर उसके मेरे बीच में मतलब मुझे कोई एलर्जी वगैरह समथिंग हो तो भाई क्या फीलिंग थी। और जब एनेस्थीसिया गया ऐसा लगा कि मेरी यहाँ से शुरू हुआ पूरे टोस तक गया और आवाज़ आई सुन, और ऐसा लगा कि मेरी सोल जो है ना मेरी बॉडी से निकल गई हो एकदम ना। और ऐसा मतलब चक्कर और यार भयंकर ही ना, सब दिमाग किसी ने हाईजैक कर लिया। मतलब खतरनाक था यार, खतरनाक। समझ ही नहीं आ रहा था कैसे, मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी, मतलब लाइक ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे थी मैं। फिर मुझे जान आने में शाम हो गई। मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं था, मुझे जान आने में शाम हो गई। हॉस्पिटल में जाने वाला है,
8 महीने बाद भी ठीक नहीं हुआ है मेरा पार्शियल टीयर, हल्के झुर्क से दोबारा टीयर आ चुका है, जिसको ऑपरेट करवाने वाले हैं हम कल। और अपेरेंटली कल एनेस्थीसिया चढ़ेगा, मुझे नशा होगा, चक्कर चक्कर आएगा, फिर वो मेरा नीचे का पैर ऑपरेट करेंगे और नया ACL बना के डालेंगे, देन bend it. It'll be fucking scary. I'll be in the hospital for like 2 days. मैं तो परसों डिस्चार्ज होने की कोशिश करूँगी. After 2 very difficult days of my life, probably the most, इतने इंजेक्शन लग गए, भयंकर दिमाग खराब हो गया. ACL घेरा मेरा पूरा लेग पट्टियों में, और अभी होपफुली आज 2 दिन बाद हमें डिस्चार्ज कर देंगे, और अभी पता नहीं कैसे चलूँगी, और चलो इन इंजेक्शन से तो निजात मिल जाएगा. बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा. भगवान किसी को हॉस्पिटल ना भेजे, कभी ना भेजे. इतने इंजेक्शन लगे हैं, एनेस्थीसिया के बाद वो 24 घंटे मौत है मौत. रोए जा रहे 2 दिन से, मैं रो ही रही हूँ जब से इंजेक्शन लगे, अब से रोए जा रही हूँ. अभी देखते हैं क्या होता है. ये 24 घंटे 2 दिन बहुत ज़िंदगी के बहुत नीचे हर दिन थे. अब इसके बाद फिर से चलना सीखना पड़ेगा. सर्जरी करी इन्होंने मेरी कमर में, मारे 2 इंजेक्शन, ग्राफ्ट लिया, पैर में ग्राफ्ट लगाया, ठोक पीट के कोई नेल घुसाया. उसके बाद 24 घंटे के लिए बेड पे लिटाया, और फिर अब बैठूँ तो सोऊं कैसे, दर्द इतना भयंकर. होपफुली दवाइयाँ चालू हो जाएंगी, पेन किलर भी होंगे दर्द के लिए. देखते हैं, अब एंटीबायोटिक का डोज वो बोलते रहे पूरा हो गया. बाकी वॉकर आएगा, अभी वॉकर के सहारे चलेंगे फिर से, और डॉक्टर आएगा, ये पट्टी खोलेगा आज, ये ड्रिप निकलेगी मेरे हाथ से होपफुली. हाथ की ड्रिप निकल चुकी है, थोड़ा स्वेलिंग है हाथ में, और पैर में है भयंकर दर्द. मतलब आज वॉशरूम जाना भी बहुत मुश्किल हो गया. कमज़ोरी आ गई है बहुत आँखों के नीचे. 2 दिन हॉस्पिटल में रह के, कुछ ना खा के, बहुत कमज़ोरी आ गई है. तो आज से थोड़ा खाना शुरू करूँगी. और अभी 3 दिन बाद फिर बुलाया डॉक्टर ने. यार अभी तो चला भी नहीं जा रहा, मिलने कैसे जाऊँगी. सर बचता है बीच बीच में भयंकर, ऐसा टंग ऐसा लग रहा है किसी ने सिलवट्टे से मेरा सर दे के मारा हो, और पैर ऐसा लग रहा है किसी ने तोड़ के हड्डी रख दी हो बस. कि अब हिल भी रही हूँ ना तो इतना बुरा दर्द हो रहा है ना, कि मतलब पैर उठाने के लिए एक बंदा तो चाहिए ही. और पॉट पे बैठना ऐसा मौत हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे है ना, तो उस पर बैठना ऐसा मौत हो रहा है कि सारे भगवान का नाम ले दे रही हूँ मैं. और स्वेलिंग ऐसी आ रही मेरे घुटने पे, जैसे क्या बताऊँ बस. मुश्किल है, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आ गई मैं फाइनली. कल थोड़ा सो गई रात को, बस अभी छोटी छोटी विंस हैं, और मैं पूरी जर्नी अपनी डॉक्यूमेंट करूँगी, और देखते हैं फिर कब तक आई स्टार्ट वॉकिंग. गाइस तो आज है डे 15, 14 दिन है माई सर्जरी, और अभी नी में पेन कम है, और अभी मूवमेंट भी हो रहा है, वॉकर से भी थोड़ा कंफर्टेबल है, और अब वॉशरूम वगैरह में भी कम हेल्प भी रिक्वायर्ड है. और अभी डॉक्टर से ट्यूसडे को मिलना है. एक्सरसाइज में कर रही हूँ, उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है, और पेन किलर्स वगैरह भी वर्क कर रहे हैं. तो आई होप एक अच्छी रिकवरी हो, जल्दी हो जाए, स्पीडी. बाकी थोड़ा तो मुश्किल है, बाकी दिन बहुत मुश्किल थे, आज का दिन थोड़ा आसान हो रहा है पहले से. तो इंशाल्लाह और सही हो जाए जल्दी से.
मैं ठीक हो जाऊँ। एंड माई time to go to washroom and to come back has reduced, which is a win. The pain has significantly reduced. I have left painkillers, and knee folding is kind of like I'm pretty careful about it, but I still have to do it. So now things are getting better, I feel, for the first time. Like this anxiety is too much in my head, like I keep scrolling but I can't seem to calm it down. Tomorrow, like I have to go to the hospital, my stitch is cutting and I'm really scared. Will it pain? How can I prevent this to be torn again? I do not want another surgery. No, never. I can wait for a year for skiing. I just want to get back to trekking. I don't want to get another surgery. And I don't want to pop out my patella. So I'll ask all that questions tomorrow. Please, doctor, please reply. Do not ignore me. And tomorrow, and I'll ask him why my knee in the middle is paining, and I think I have to ask him proper like everything because I don't want to be careless in these things. I need to find a good physiotherapist as well. And also tomorrow we'll be deciding where are we going if we ask us to stay. And also one more important thing, like the infection in the stitches will tell if the infection is there or not. I was on a 2-week course on antibiotics, including in the hospital. Tomorrow we'll be telling the infection, like do not tell me the intricacies, yaar. I can't stop thinking about it. So I thought it would be better, but as the day come by, the anxiety grows and grows and it grows and then it bursts out. And when the moment passes, like I was worrying about it like, without any reason. But till then, it is a mess. Using the walker tomorrow, not the wheelchair. So I can say yes, progress. आज फाइनली डॉक्टर को दिखा दिया, टांगे कट चुके हैं, ACL ठीक है, नी कैप सही है। तो मुझे क्या डर था कि इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, अपेरेंटली ब्लड आ रहा है। तो उसके लिए उसने मुझे 4-5 दिन बाद बुलाया। इफ़ देयर इज़ अ ब्लीडिंग इन माई वुंड इवन आफ्टर 4 to 5 days, तो तब बुलाया है वो चीज़। और ठीक है, 4-5 दिन बाद बुलाया है। और कहता नी कैप टूटने का कह रहा है, उनके करियर में तो अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं 90 डिग्री नहीं मोड़ा तो फिर मुझे आई हैव टू गो फॉर सर्जरी, विच इज़ माई वर्स्ट फियर टू डू इट अगेन। तो मेरे दर्द होगा, मैं करूँगी भाई, मेरे को दोबारा नहीं कराना। और क्या चीज़ है, और क्या डर था, अब तो मैं डर भी भूल गई अपने। कल रात में सोने वाली थी सबको सोच के कि पार्शियल वेट आज वेयर कर सकूँगी, लेकिन उन्होंने भी मना करा 4-5 दिन तक, अनटिल माई लेग ये ब्लड रुक जाए। तो क्या न्यू ईयर क्या 4-5 दिन, फिर 5 दिन बाद फिर दिखाना है, बोल रहा 120 करेगा, पता नहीं कैसे करेगा। और ब्लीडिंग अभी कम हो गई है, जो मुझे फील हो रहा है, ये नहीं पता कि रुकी या नहीं रुकी। और नी बेंड हो रहा है, बट डर भी लग रहा है। बरबरी की सर्जरी के बाद आज मैंने अपने बाल धोए हैं। बहुत मुश्किल हुई मुझे बाल धोने में, बट कैसे कैसे धुल गए मेरे बाल। और फिर मैं धूप में बैठी, थोड़ा सुखाए मेरे, अच्छा लग रहा है। धूप में आके बहुत अच्छा लगता है कसम से ना, स्पेशली सर्दियों में आराम से धूप से के। कमरे में जाके तो अजीब सा हो जाता है, बट बाहर आके धूप में ना इट्स नाइस। पहले 5 दिन तो शुरू में कमरे से बाहर ही नहीं आई, क्योंकि दर्द इतना हो रहा था मेरे को, मैं हिली नहीं अपने बेड से।
बट फिर जब दर्द कम होने लगा तो फिर मैंने बाहर आना शुरू करा। टेंशन का माहौल है बहुत। मेरे को लगा था मेरा घुटना 100 जा रहा है, और अलग अलग एक्सरसाइज में तो मेरे को अलग अलग लग रहा है। एक में तो 90 भी नहीं जा रहा, ठीक है, एक में 90 आ रहा है, एक में 100 लग रहा है। और डर लग रहा है कि यार किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिया अपना पैसा वाला ख़राब ना कर दे, और डर लग रहा है कि नहीं करा तो एल लग जाएंगे मेरे, स्टिफ हो जाएगा घुटना, मोड़ना ही पड़ेगा, मोड़ भी नहीं रहा है। बहुत डर लग रहा है किस फिजियोथेरेपिस्ट को पैर देना है, कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, देहरादून के बाद कहाँ जाना है। It's the face of a person who had a great sleep after a month actually. I mean, I can't even tell you how well I slept. So guys, 3 घंटे आंसू बहाने के बाद की शक्ल। क्यों आंसू भाई? क्योंकि अपेरेंटली आज का शौक है मेरे लिए, और जो मैं ताश के बता रही हूँ ये मैं ओवरकम करने के बाद बता रही हूँ कि 3 घंटे मुझे लगा मेरा पैर एटलीस्ट 90 तो है, बट जब मैं लेट के जा रही हूँ 90 नहीं आ रहा है। अब मुझे किसी ने बताया नहीं कि भयंकर लेट के जाना है, तो मैं गई फिजियो के पास, फिजियो ने डराया ये वो इनकी। अब मैं भाई डर गई, मैंने कहा CPM मशीन कैसी ऑटोमेटिक करेगी क्या, CPM मशीन लगाओ, ये लगाओ। और भाई वो मशीन में मेरा पैर लगाया, चिपकाया उन्होंने, एंगल करा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एंगल, वो भयंकर जा ही नहीं रहा। अब इतना पैर थोड़ी जाएगा एकदम से, अब वो एंगल जा ही नहीं रहा। और फिर उन्होंने करा करा करा, रुक ही नहीं रहा भाई, मेरा दर्द हो रहा, रुक ही नहीं रहा, मेरा खून खौल रहा उसके सामने ना, रुक ही नहीं रहा, अजर्ग मारा मेरे पैर भाई, उसने इतना दर्द करा मेरे, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। फिर मैं ये रोई कि साला मैंने पहले क्यों फिजियो नहीं ज्वाइन करी। फिर मैं इसलिए रोई कि मेरे डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि भाई लेट के करनी है, डॉक्टर बोल रहा है बैठ के करनी है। अभी बैठ के मेरा मूड, अभी एक डॉक्टर से बात करी है जिसके लिए अपेरेंटली ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर एंड ही हैज़ 100% रिजल्ट। भाई टेटॉल के भी 99 होते, तेरे 100 कैसे हैं? और वो ये है कि वो अभी भी किसी ACL पेशेंट, इसकी 1.5 महीने पहले सर्जरी हुई है, उसके वो आ रहा है उसके पास, ठीक है। मुझे उसने कल 10 बजे बुलाया, ठीक है, 10 बजे उसने बुलाया, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, तो आई एम स्कैर्ड। तो गाइस सुबह के 3 घंटे रोने के बाद, प्रॉपर रोने के बाद, और असहनीय की अगर कोई परिभाषा देखी जाती है तो वो मैंने महसूस करी है आज सुबह कि कितना दर्द होता है। उतना झेलने के बाद अभी आई एम इन डायलेमा कि भयंकर फिजियो लेनी चाहिए भी नहीं लेनी चाहिए। क्या है कि एग्रेसिव करना है। अब वो एग्रेसिव को वो सैडिस्ट ले गया है बिल्कुल दिल पे कि एग्रेसिव ही कर देंगे। बंदी तो हंस रही है, इसको दर्द नहीं हो रहा, इसको दर्द हम देंगे। तो उसने भयंकर इतना एग्रेसिव करा, मैं तो रो गई, मुझे लगा मेरा कोई मर्डर करने को आ रहा है। और उसने इतना बुरा दर्द करा कि मैंने उसे अपने पैर में हाथ ही लगाने नहीं दिया। वो बोल रहा है एक और करना पड़ेगा वरना कोई फ़ायदा नहीं है सब। मैं गुस्से में रोती रोती बाहर आ गई। 3 घंटा मैं रोई हूँ, और अब तो मेरा लग रहा है शरीर भी कांपेगा फिजियो के नाम से। और अब तुम स्टेज देखो मेरी ज़िंदगी की भसड़ की कि अगर फिजियो गई तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, पहले तो कम होता था, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। और नहीं गई तो सर्जरी करानी पड़ेगी क्योंकि घुटना हो जाएगा स्टिफ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे सर्जन ने बोल दिया है कि हम तो कर देंगे सर्जरी, हमें तो दूरबीन चलानी आती है, तुम्हारी उसमें दूरबीन तो घुसेड़नी है, हम घुसेड़ देंगे, पर कोशिश करो। आज मेरा सेकंड डे ऑफ पीरियड्स है, सेकंड डे द असहनीय डे ऑफ पीरियड्स में मैंने अपना घुटना इतना बैंड करवाया है कि मेरी आत्मा निकलते निकलते चली गई। बस एक डोरी पे अटकी हुई थी वो कि रुक जा, नहीं तो वो तो निकल गई थी भगवान के पास। और इतना बड़ा, इतना सैडिस्ट आदमी है कि छोड़ भी नहीं रहा मेरा पैर। चल तूने रेंज ऑफ मोशन कर दी, तू ले गया, चल 90 तक, तू 100 पे ले गया, छोड़ दे भाई पैर मेरा। उस खतरनाक दर्द में उसने 10 डिग्री होल्ड कर 10 सेकंड होल्ड करा है। वो भी सोनी से बात हुई है जिसने अपना पैर बिना फिजियोथेरेपी के, बिना की सेशन लिया, उसने खुद से मोड़ा उसने, और उतना अरेंज करके लाई जितना फिजियो भी नहीं कर रहा था। तो उसने मेरे को उम्मीद दी है कि 1 हफ्ता में अगर दिन में मिनिमम 3 बार भी प्रॉपर एक्सरसाइज करती हूँ और अपना घुटना चलाती रहूँ और उसको जाम ना करूँ
तो मेरा हो जाएगा 1 हफ्ते में ही, अच्छा मुड़ जाएगा मेरा घुटना ना। तो एक उम्मीद सी है कि हाँ चलो ठीक है 1 हफ्ता करके देखते हैं। और फिजियो का मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, बट मेरा घुटना 40 पे था और मैं उसे 70 पे लेकर आई हूँ, अब वो 80 गया है। और आज उसने जैसे खींच खूच के 90-100 के बीच में कर दिया, ठीक है। तो मतलब वो एग्रेसिव कर रहा है तो 100 जा रहा है, तो अगर मैं धीरे धीरे करूँगी तो मेरा धीरे धीरे 100 आ जाना चाहिए, है ना। तो मैं अब करती हूँ खुद से, ठीक है। आज मैं एक बार ही करूँगी क्योंकि पीरियड्स भी हो रहे हैं यार, तो मैं करती हूँ। और कल से दिन में 5-6 बार करूँगी, हर 2 घंटे में, क्या मैं हर 1 घंटे में करूँगी, ठीक है। और लाऊंगी मैं 120 घुटना अपना यार, दोबारा नहीं करानी यार सर्जरी, नहीं करानी। वैसे मैं जिद्दी बन के मैंने वॉकर से छोड़ा, मैंने अपना वॉकर, ऐसी जिद्दी बन के मैं 120 करूँगी अपना घुटना, कुछ भी हो जाए। पुश टू आवर लेग कि भाई कितना जा रहा है, दिख रहा है मेरा पैर। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा घुटना 120 कैसे होगा, इट्स लाइक टेकिंग अ रिस्क। मेरी फिजियो जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं हो रही। आई थिंक परसों करा था, 21 में गई थी मैं, 22 में उसने बहुत दर्द करा था, हाँ। तो 22 में मैं करवा के आई थी, 23 में मेरी हिम्मत नहीं हुई और 24 में मेरी हिम्मत नहीं हुई फिजियो जाने के लिए। मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है यार, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे कंसोल करूँ कसम से। मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि मेरा पैर 120 होगा कि नहीं होगा, और मैं दोबारा सर्जरी तो नहीं करानी पड़ेगी, मेरा पैर 120 मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। मैं दोबारा जब अभी 31 को दिखाने जाना है तो वो एज इट इज़ तो नहीं रहेगा मेरा पैर की 90 के आगे ही नहीं जा रहा। और मेरे चेहरे पे खुशी से देख सकते हैं कि प्रलय आई गेस 90% क्या टली चुकी है। मेरा लेग सपोजिटली मुझे लगा था कि सिर्फ 100 डिग्री है, डॉक्टर बोलेगा डिसअपॉइंटेड बिल्कुल कि यार सर्जरी कर। मुझे लगा था डॉक्टर बोलेगा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वरना सर्जरी कराओ। मैं मोड़ जाऊँ। अब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोल दिया भाई तुम्हारा तो 110 हो रहा है। मैंने कहा सच्ची सर, सच्ची बोलो? कह रहे हाँ 110 हो रहा है। फिर कह रहे दोबारा चेक करता हूँ मैं, फिर उन्होंने दोबारा चेक करा, फिर कह रहे कि वैसे खुद से तुम 100 कर पा रही हो और पैर लगा के तुम्हारा 110 हो रहा। मैं यार कोई नहीं 5 डिग्री छोड़ देंगे, बट 120 करके लाओ इसे, और जो बाकी एक्सरसाइजेज है वो करनी ज़रूरी है, वो रिहैब वाली एक्सरसाइज करो। तो वो मैं मैम से पूछूंगी। फिर वो पूछ रहा, डॉक्टर कह रहा कि फिजियो जा रही हो? तो मैंने पहले पूछा, मैंने कहा सर पक्का बताओ 110 है ना? तो कह रहे हाँ 110 है। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। मैं कह रही मैं नहीं जा रही फिजियो, मैं जो है मैं अपना आराम से सर खुद से ही कर रही हूँ। कह रहे बढ़िया है, खुद से तो सही कर रही हो, और करो से 120 लाओ, ठीक है, और क्या कहते हैं करो से 120, और ACL भी चेक करा, ACL मेरा फर्स्ट क्लास है एकदम। यार की सर्जरी भयंकर मैंने कहा भाई सर्जरी करानी पड़ेगी, दोबारा नहीं झेलना वो सब ये वो। मैं इतनी रातें नहीं सोई यार, दिस इज
अब खूब खींच दूंगी, अगली बार इसको 135 करके लाऊंगी सर के सामने। भैया ना उल्टे में 100 हो रहा है, सीधे में 110 हो रहा है, उल्टे में 120 होगा, सीधे में होगा 135। कोई नहीं पढ़ना, खुद से करा है। आई एम सो फकिंग प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि खुद से करा है मैंने यार। मैं नहीं कहीं बैंगर कोई वो एंग्जाइटी ऐसे लग रहा है मेरे दिमाग से किसी ने पत्थर उठा दिया। बोला भी नहीं जा रहा। मैं तो आ ही नहीं रही थी आज, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं तो सुबह से मैयत थी कि मैं आऊंगी नहीं आऊंगी भाई, क्योंकि डॉक्टर सर्जरी बोल देगा। मैं कहा मेरे बस की नहीं है। बारिश हो रही है, भगवान के भी खुशी के आंसू है कि हाँ 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 पढ़ना। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मैं खुद से 100 डिग्री कर पा रही हूँ। ये 10 डिग्री की वैल्यू ना मुझे अब पता चल रही है भाई, ज्योमेट्री में भी पता नहीं चली 10 डिग्री की वैल्यू। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाहर जा रहे हैं आज हम, पहली बार तैयार हो गई। दिस इज आवर आउटफिट, थोड़ा सा मेकअप, मैं इयररिंग्स भी लाऊंगी यार। एंड मेरा पहला ट्रिप है सोलो, जो मैं इतने टाइम बाद गई हूँ। इतना टाइम बताऊँ कितने टाइम बाद? दिसंबर में मेरी सर्जरी हुई, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने बाद, दो महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद मैं गई हूँ खुद से सोलो अकेले। और आई वॉज डैम स्केर्ड, मेरा मुंह पूरा लाल हो गया था वहाँ पे ना नायका में। बट हाँ, जो मोहब्बत है उसके लिए तो उतना कर ही सकते हैं। सो देन हम लोग गए, शॉपिंग करी। अब आई एम रियली एक्साइटेड टू सी क्या लाई हूँ मैं। सो हैप्पी। ये है गॉर्जियस सनसेट जो हमारे आज दिख रहा है अपने रूम से। और हम बहुत ग्रेटफुल है फॉर लाइफ, फॉर दी एवरीथिंग, फॉर हैंगिंग ऑन जस्ट वन मोर डे, ताकि हमें ब्यूटीफुल सनसेट दिख और हम चल सकें और हम अपना काम खुद कर सकें और हम नायका से शॉपिंग कर सकें। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी अलाइव। गोइंग आउट टुडे फॉर द सेकंड टाइम। आई गॉट, मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार I got myself flowers. But like I got myself flowers. I'm so happy. I'm so happy. I can't even tell you. And see how big this long. मैंने stems कटवाई ही नहीं. I don't know. लंबे roses like लंबे stems वाले मुझे बहुत gorgeous लगते हैं. छोटे वाले. And there's no glitter. And there are gorgeous color of flowers. And I'm so happy I got these. It was a tiring day, but it was a nice day, and I am loving my life actually.